अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दलितों के सम्मान में। ये जो हमारे सांसद रामजीलाल सुमन के साथ उन पर हमला किया गया है, उसके विरोध में हमारा जा रहे थे अलीगढ़, वहाँ उनके काफिले पे हमला हुआ, टायर फेंके गए और ये सब सरकार की शय पे हो रहा है। हम तो करनी सेना से ये कहना चाह रहे हैं, मौका है, अगर देश के साथ में किसी गद्दार ने, आतंकवादियों ने हमला किया है, वे तलवारें जो आगरे में थी और वे बंदूकें लेके बॉर्डर पर जाएं और वहां पे अपनी ताकत दिखाएं। तो आप लोग भी सहयोग करेंगे उनका? बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अगर करनी सेना और दूसरी बात, अगर आतंकवादी धर्म पूछ के टारगेट कर रहे हैं तो उनसे बड़े आतंकवादी तो ये लोग हैं, ये जाति पूछ के टारगेट कर रहे हैं देश के अंदर। तो हम करनी सेना को भी हम आतंकवादी संगठन कहना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं और जवानों का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली तहसील परिसर में और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आखिर क्या मामला है, किन बातों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किस बात को लेकर उन्होंने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, ये बात करते हैं। हाँ जी, कैसे? हम इसलिए आए हैं, हमारी पार्टी का आज पूरे प्रदेश में ये जो हमारे सांसद रामजीलाल सुमन के साथ उन पर हमला किया गया है, उसके विरोध में हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दे रही है, पूरे प्रदेश में। क्या पूरा मामला है? राणा सांगा पर कोई टिप्पणी करी थी, उससे बाद में ये माहौल। हाँ, ये माहौल जो गरमाया, अभी वो आगरा जा रहे थे अलीगढ़, वहाँ उनके काफिले पे हमला हुआ, टायर फेंके गए और ये सब सरकार की शय पे हो रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत आज जिला समाजवादी पार्टी शामली यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या ये जरूरी है कि जो हमारे महान क्रांतिकारी या जो महान रहे हैं पुश्तैनी, उन्हें राजनीति में लिया जाए और उनके ऊपर टीका टिप्पणियां? नहीं, ये नहीं है, मतलब ये तो उन्होंने वो बात को समझने में उनकी गलती हुई है। आप एक देखिए, इसमें हमेशा से ये रहा कि दलित के साथ ज्यादती होती आई। पिछड़े कुछ लोग जिन्होंने हमेशा सत्ता में रहे, उन लोगों ने दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को टारगेट किया है, उसके तहत किया जा रहा है ये। जबकि आज वोट किसी का, राज किसी का, ये नहीं चलेगा। आज पूरा देश देख रहा है, आज जिस दलित पर हमला हो रहा है, दलित के सम्मान में समाजवादी मैदान में है, क्योंकि संविधान बचाने के लिए भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया है और जातीय जनगणना के लिए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन ने किया था, उसी के तहत आज सरकार झुकना पड़ा है और जातीय जनगणना का आदेश देना पड़ा है। करनी सेना ने क्यों कहा कि हम उनसे बदला लेंगे या उन पे हमला करेंगे? यह करनी सेना से पूछिए, हम क्या बता सकें। जो बयान जो उन्होंने, कोई बयान नहीं ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे। सिर्फ जो पहले सामंतवादी ताकतें थी, जो उनकी दादागिरी थी, वो दादागिरी चलाना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलती। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, जनता की वोट से पैदा होता है और जनता, वो दलित, वो पिछड़ा, वोट उसकी है। देश में आज जातीय जनगणना के आदेश हो गए हैं, जो अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के तहत हुए हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने समय समय पे केंद्र सरकार को चेताया है और जातीय जनगणना के अब पता चल जाएगा कौन कितनी ताकत। आप पक्ष में है कि जातीय, हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए, हमारा नेता है पक्ष में। और एक भाई 80% सभी का एक सम्मान होना चाहिए। जब जातियों में बट जाएंगे फिर सम्मान नहीं, जातियों में बटने का इसका मतलब नहीं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका वो उसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उसका अधिकार मिलना चाहिए। जी, करनी सेना को कुछ बॉर्डर पे जाने तलवार लेना। अजी एक बात तो सुनो, ये गुंडागर्दी नहीं क्या है कि अगर कोई नारे लगावे तो उसी को बंद कर दिया जाए। में तलवार ले रहे, भल्ले ले रहे, उनको कुछ नहीं हो रहा, तो ये है, इसीलिए हैं वो दिखा नहीं रहे थे। आगरे में उन्होंने किया है। हम तो करनी सेना से ये कहना चाह रहे हैं, मौका है, अगर देश के साथ में किसी गद्दार ने, आतंकवादियों ने हमला किया है, वे तलवारें जो आगरे में थी और वे बंदूकें लेके बॉर्डर पर जाएं और वहां पे अपनी ताकत दिखाएं। तो आप लोग भी सहयोग करेंगे उनका? बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अगर करनी सेना
अगर करनी सेना और दूसरी बात, अगर आतंकवादी धर्म पूछ के टारगेट कर रहे हैं तो उनसे बड़े आतंकवादी तो ये लोग हैं, ये जाति पूछ के टारगेट कर रहे हैं देश के अंदर। तो हम करनी सेना को भी हम आतंकवादी संगठन कहना चाहेंगे। अगर ये जाति पूछ के लोगों पर हमला करेंगे तो उन आतंकवादियों से भी ज्यादा जहर है। आप जो कह रहे हैं कि किससे क्यों? अगर रामजी लाल सुमन अगर दलित ना होते क्या उन पे अत्याचार होता? आए दिन मोम लिंचिंग के मामले आते रहते हैं और दलित की बेटी को अभी हाथरस का कांड आपने देखा है, और जगह कांड देखते हैं, दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप खबर देखते रहते होंगे कि ठाकुर समाज के लोग, अन्य समाज के लोग दलितों पे क्या अत्याचार कर रहे हैं पूरा देश में। और अभी तो इन्होंने एक और नई मुहिम चला दी है, ये कलम पे और पे पहरा लगा रहे हैं। 4 PM चैनल का भी हम विरोध करते हैं, उसके समर्थन में हम खड़े हैं। उन्होंने उस पर कल कार्रवाई करके उसे भी बंद कर दिया, जो दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाता था। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, इस प्रदेश को बचा लो। ये प्रदेश जलने जा रहा है। ये जो इस तरह की करनी सेना घटनाएं घटित कर रहे हैं, तलवारें दिखा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मुकदमे दर्ज नहीं होते, और कोई और दूसरे संगठन अगर कोई धरना भी करे उन पे मुकदमे दर्ज करते हैं। ये कहाँ का कानून है? इसे प्रदेश को बचा लो, या प्रदेश जो है आग में झोंकने जा रहे हो। आप आग मीच के बैठो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, इन पर कार्रवाई करें, और जो जिसने भी रामजी लाल सुमन जो सांसद है उनके खिलाफ, उनके ऊपर मारने का हमला किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना यह है। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा उन्होंने अपने विचार रखे, किस बात से वो परेशान है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।